बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आपके पास कुछ सहाबा भी थे। आपने फरमाया, ऐ सहाबा, क्या तुम जन्नती शख्स को देखोगे? सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में सबसे पहले दाखिल होगा वो शख्स जन्नती है। सारे सहाबा दरवाज़े की तरफ उनकी नज़रें हो गई। को देखा कि एक अंसारी मस्जिद में दाखिल हुए और उनके चेहरे मुबारक से ताज़ा वज़ू के कतरे टपक रहे थे। वो मस्जिद में दाखिल हुए, सारे सहाबा ने उनकी ज़ियारत की। जब दूसरा दिन हुआ, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, क्या तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो? तो सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती शख्स का दीदार करना चाहते हैं। तो दूसरे दिन भी वही अंसारी जो हैं वो मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो इनमें एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। ये ना इस अंसारी के पीछे आप चले जाते हैं और इनसे अलहदगी में कहते हैं कि बाबा जी, मुझे आपके साथ कुछ वक़्त गुजारना है, आपके घर पर कुछ देर रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें। तो ये कहते हैं ठीक है। तो आप उनके साथ रहे और उनके मामूलात देखते रहे कि ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती कहा। आप बिस्तर पर लेट गए, नमाज पढ़ी, मगरिब की, इशा की, अपने बिस्तर पर लेट गए और बिस्तर से की ओट से देखने लगे कि इनका मामूल क्या है, ये कौन सा ऐसा नेक अमल करते हैं कि जिसकी वजह से ये ज़मीन पर चलते फिरते आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की गारंटी दे दी, ये जन्नती हैं। तो इन्होंने जब देखा तो कोई भी ऐसा काम जो मामूल से हटके था, कोई विर्द, कोई वजीफ़ा या सारी रात उठकर नफल पढ़ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन के मामूल देखे, तीसरे दिन के मामूल देखे तो ये कहने लगे कि मैं दर हकीकत आपके मामूलात देखने आया था, मुझे कोई मजबूरी नहीं थी कि आपके घर पर रहूं, लेकिन मेरे दिल में ये बात है कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं। मैं उस वक़्त का यही सोच रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती फरमाया है। तो मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ कि पता नहीं आपका कौन सा ऐसा अमल है। तो ये अंसारी फरमाने लगे कि मेरा कोई अमल ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने तुमसे छुपा कर किया, मेरा सब कुछ तुम्हारे सामने है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये जब जाने लगे तो इन्होंने पीछे से आवाज़ दी और कहा कि सुनो, मेरा एक अमल, मेरी एक हालत ऐसी है कि जो तुम देख नहीं सके, क्योंकि बंदे की जो दिल की कैफियत होती है वो तो अल्लाह जानता है। तो ये कहने लगे कि तुमने मेरे दिल की एक कैफियत का नहीं पता, और वो बात ये है कि मेरे दिल में ना किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ कीना, बुग़्ज़, हसद नहीं है। मेरा दिल सारे मुसलमानों की तरफ से साफ़ है। तो ये कह उठे, कहने लगे कि बस यही बात है कि जिसकी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती फरमाया है। तो बाज़ दफ़ा ऐसी नेकियां, ऐसे काम जिनको हम बहुत हल्का समझते हैं, जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं, वो काम अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल होते हैं, इतना उनका अजर होता है कि बंदा उनकी वजह से बहुत अल्लाह की बारगाह में मकबूल बन जाता है, अल्लाह की बारगाह में बड़ा मर्तबा उस बंदे का हो जाता है। तो आज देखें कि हमारे दिलों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए कितना बुग़्ज़ है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम हर वक्त प्लानिंग करते रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से मेरी इज़्ज़त, मेरा माल, मेरी औलाद, सब कुछ इससे बढ़कर हो। किसी की दौलत देखकर, किसी की औलाद देखकर, किसी की नेमतें देखकर कभी हमने ये नहीं किया कि जाओ अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा दे, बल्कि हम उससे हसद करने लगते हैं, हम उससे कीना रखते हैं। हमारे दिल में लाखों किस्म की बीमारियां हैं, लाखों किस्म की गंदगियां हैं अपने ही रिश्तेदारों के, अपने ही मुसलमान भाइयों के बारे में। तो अपना दिल अपने भाइयों की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से बिल्कुल साफ़ रखें। जितना आपका दिल साफ़ होगा उतना ज़्यादा आपको इबादत करने में लज्जत आएगी,
उतना ज़्यादा आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे। और जब आपके दिल में किसी की गीबत होगी, किसी से हसद होगा, किसी से कीना होगा, और मुसलमानों की तरफ से आपका दिल जो है वो साफ़ नहीं होगा, तो फिर आपको इबादत में वो लुत्फ़ नहीं आएगा। फिर आप नमाज़ें भी पढ़ेंगे, लेकिन इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज़ें तो बेहयाई और बुरे काम से रोकती हैं, लेकिन आप साल हा साल से नमाज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन नमाज से आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा जब तक आपका दिल साफ़ नहीं होगा। और ये इंसान की फितरत है कि वो किसी भी गंदी चीज़ में, अगर बर्तन गंदा होगा तो उसमें कोई इंसान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि इसमें मैं कोई खाने पीने की चीज़ रखूं, इसमें मैं दूध डालूं या इसमें आटा डालूं। अगर बर्तन गंदा होगा तो आप उसमें कोई खाने पीने की कोई सुथरी चीज़ नहीं रखेंगे। तो जो दिल गंदा होगा, फिर अल्लाह उसमें अपनी मोहब्बत कैसे रख सकता है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब भी उन दिलों में जगह पाता है, उन दिलों में आता है कि जो दिल साफ़ हों, अल्लाह की मखलूक की तरफ से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हों। आज हमें ये बड़ी बीमारी है कि पक्के नमाजी जो हैं वो एक दूसरे की गीबत करते हुए नज़र आते हैं। साल हा साल से नमाज़ें पढ़ने वाले एक दूसरे पर बुहतान लगाते हुए नज़र आते हैं। साल हा साल से अल्लाह को सजदे करने वाले जो हैं वो एक दूसरे से कीना रखते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं। अल्लाह हमें ऐसी तमाम बीमारियों से महफूज